ज्योति जी शुरू कर दें। हाँ जी बिल्कुल अंकल। शुरू शुरू करते करें। हैं। जी नमस्कार सभी को। आज हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर जयेंद्र शास्त्री जी हैं। और हमारा आज का विषय है गीता में जीवन का निर्माण के सूत्र। तो आगे का कार्यक्रम आचार्य जी आपकी तरफ से होगा। जैसा कि सबको पता है पापा थोड़ा लेट हो गए हैं, तो वो एंड ऑफ द प्रोग्राम आप सबसे मिलेंगे, तो बाकी का कार्यक्रम आगे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठीक है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी जी 50 50 मिनट। जी ठीक जी है जी। जी। ओ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समादरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, जिनकी सूझबूझ और मार्गदर्शन में, जिनके पुरुषार्थ से और उत्साह से आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी एक नई दिशा में और नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मैं सोचता था कि हमारे सबके बहुत ही आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, जो संरक्षक हैं इस समय इस आर्य समाज के, कि आर्य समाज के प्रति जो उनका एक, मैं कहता हूं कि समर्पण है, और जो उनकी समझ है, और जो आर्य विद्वानों से आर्य जगत में उनके संपर्क है, और जो उनका मार्गदर्शन है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन आदरणीय अजय चौहान जी ने जिस तरह से जिम्मेवारी को संभाला है, मुझे बहुत अपार प्रसन्नता इस चीज की होती है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता होने के साथ साथ आपको बहुत साधुवाद हृदय से देता हूं कि आपने जो जिम्मेवारी आपने ली उसको इतने दिल से आप निभा रहे हैं, और इस तरह से आर्य समाज को आगे लेकर के जा रहे हैं। परमात्मा आपको शतायु करे, दीर्घायु करे, आप स्वस्थ रहें। आपके अन्यतम सहयोगी श्री अजय सहगल जी, जो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी ने उनके दायित्व को संभाला और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। आदरणीय श्रीमती इंदु चौहान जी, जिनका स्नेह मुझे भरपूर मिलता है, प्यार मिलता है, और मैं उनका बहुत हृदय से आदर करता हूं। और उनकी पुस्तक ने, जिसमें मैं भी एक छोटा सा भागीदार बनना, इस समय धूम मचाई हुई है। जिसके भी हाथ में वो पुस्तक देता हूं मैं, वो वापिस तो आज तक मिली नहीं। ये कहता है जी ये 2-3 पुस्तकें मैं भी देते जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, जब तक मेरे पास है तब तक मिलती रहेंगे, आगे की आगे देखेंगे। तो और भी लोग जो इस समय दिखाई दे रहे हैं, संगीता आर्य जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत उच्च कोटि की गायिका है इस समय, और जिनके बहुत कार्यक्रम रहते हैं और लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, वो यहाँ पर समय से पहुंच गई हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे अपर्णा जी दिखाई दे रहे हैं मेरठ से, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आदमी समझ करके चलता है कि एक आध भजन होकर 10 मिनट बाद जो है जुड़ेंगे, तो अभी और लोग भी आने वाले हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ आइए आपको थोड़ा सा आज आगे लेकर के चलता हूं। बात जब गीता की चलती है तो बहुत सारे संदेह और संशय भी साथ में खड़े होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि गीता के विषय में महर्षि दयानंद की क्या दृष्टि रही और क्या राय रही। क्या ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में
गीता को उन ग्रंथों में स्थान दिया जिन ग्रंथों में ऋषि ने लिखा है कि आर्ष ग्रंथ हैं और इनको पढ़ना चाहिए। क्या गीता को वो स्थान ऋषि ने दिया कि नहीं दिया? ये बहुत सारे प्रश्न भी आर्य जगत में लंबे समय से गूंजते हैं और आज भी बहुत सारे, क्योंकि इस समय आर्य समाज में स्वाध्याय का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा उच्च स्तर का नहीं रहा। कारण ये है कि भागदौड़ की जिंदगी है और लोगों को इस समय इस कंपटीशन भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वाध्याय का समय कम मिलता है और वो अपने स्वाध्याय का साधन जो है फेसबुक, यूट्यूब या टीवी को ही बना करके उसी के जान से साफ संतोष कर रहे हैं। लेकिन आर्ष ग्रंथों का जो स्वाध्याय ऋषि ने लिखा है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ऋषि ने गीता को उसमें शायद अंकित नहीं किया, लेकिन एक दृष्टि से ही आप समझ जाएंगे कि ऋषि की दृष्टि क्या रही। एक व्यक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण जिनकी आप इतनी प्रशंसा करते हैं, आपने भी सुना होगा, मैं ये हमेशा कहता हूं, जन्माष्टमी पर अभी मैं बोल रहा था और कल आपको आश्चर्य होगा प्रधान जी, इस्कॉन मंदिर में बोल रहा था मैं ऑनलाइन। इस्कॉन मंदिर ने सर्वधर्म सभा आयोजित की थी और आर्य समाज की तरफ से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उसमें मौलवी साहब भी थे, उसमें ब्रह्म कुमारी वाले थे, ईसाई महोदय थे, सब थे। और मैं उन्हें रखा था कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो। तब मैंने उनको बताया कि आप इधर उधर कहाँ दौड़ रहे हैं, जिस ग्रंथ की आप इतनी मान्यता रखते हैं उसी ग्रंथ में 5 श्लोक आप निकाल करके देखिए तो आपको सूत्र मिलेगा। वो भी कहने लगे कमाल कर दिया आचार्य जी आपने। मैंने कहा मैं कम से कम जो आप पढ़ रहे हो उसी को ठीक से समझ लो, उसी को ठीक से पढ़ लो। उसमें बिल्कुल ये सूत्र दिए हैं कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो। और वो पहली बार भी मैं गया था 1 साल पहले, हर साल वो करते हैं, तो मेरे व्याख्यान को उन्होंने बहुत पूरे दुनिया में घुमाया चलाया और कल से भी उन्होंने अपने अपने जो उनके माध्यम उस पर डाला हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने गीता के विषय में उनसे ये पूछा गया कि योगेश्वर कृष्ण जिनको आप इतना ऊंचा स्थान देते हैं और इतना ऊंचा स्थान देकर के आप उनको सम्मान देते हैं, ऋषि ने क्या कहा? ऋषि ने कहा कि आप पुरुषों जैसा जीवन है योगेश्वर कृष्ण का, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस पर कोई उंगली उठा सके साहब। ऐसा जीवन मैं आपको अजय जी और जितने भी लोग सुन रहे हैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहता हूं। और निवेदन ये करना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद की दृष्टि में आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। और कोई व्यक्ति 100 में से 100 नंबर लेके पास हो जाए तो समझ लेना उस जैसा व्यक्ति या उसकी टक्कर का आदमी धरती पर दूसरा पैदा हो नहीं सकता। और इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि योगेश्वर कृष्ण के महर्षि दयानंद की दृष्टि में 100 में से 100 नंबर है जो वो लेकर के पास हुए हैं। तो ये समझ लेना कृष्ण की टक्कर का व्यक्ति जो है शायद दूसरा है नहीं और हो भी नहीं सकता। तो ऋषि की दृष्टि में से 100 में से 100 नंबर लेने वाले। तो पूछा कि परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रश्न पूछा महर्षि दयानंद सरस्वती से कि कृष्ण तो ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के नाश के लिए बार बार जो है अवतार लेता हूं। तो स्वामी जी ने कहा आप इसको यो ही क्यों समझते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बार बार अवतार लेता हूं? कहते हैं इसको ऐसा समझिए कि मैं बार बार जन्म लेने की इच्छा रखता हूं कि धर्म की स्थापना कर सकूं, दुष्टों का नाश कर सकूं, अच्छाई का प्रचार कर सकूं, बुराई का विनाश कर सकूं, ज्ञान का उद्धार कर सकूं, अविद्या को दूर ले जा सकूं। इसके लिए मैं बार बार जन्म चाहता हूं, मनुष्य का शरीर चाहता हूं। ऋषि ने कहा इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है, आप लोग दूसरा ही क्यों समझते हैं? तो यही से मैं समझ गया कि ऋषि की जो दृष्टि है वो गीता के प्रति बहुत सकारात्मक है। आर्य समाज के लोगों ने कुछ श्लोकों को हटा करके वैदिक गीता लिखी साहब, लेकिन पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, और मुझे इस बात का गर्व है कि पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार हमारे दादा गुरु थे। गुरुकुल प्रभाताश्रम की स्थापना की उन्होंने, स्वामी जी हमारे उनके साक्षात शिष्य रहे और उन्होंने फिर गीता का समर्पण भाष्य लिखा जो आर्य समाज में प्रसिद्ध हुआ। और जैसे स्वामी जी ने पाखंड खंडनी पताका कुंभ के मेले में लगाई थी,
ऐसे ही उन्होंने बैनर लगवाए कि गीता आर्य समाजी हो गई, क्योंकि इसके सारे सिद्धांत बिल्कुल पूरी तरह से वेदों के अनुकूल है और इसमें कोई भी प्रतिकूल बात वेदों की नहीं है। और तब से फिर सभी विद्वानों ने इसको आत्मसात कर लिया और हूबहू जैसी गीता लिखी है वैसी ही व्याख्या समर्पणानंद जी ने सब श्लोकों की और जो विद्वानों की आशंका थी उन सबको निर्मूल कर दिया और गीता को वो स्थान दिया, मैं कहता हूं जिसकी गीता जो है स्थान योग्यता रखती है। और इसलिए कहा है शास्त्रकारों ने, थोड़ा सा इसका परिचय आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। और मैं तो अजय जी से कह ही सकता हूं, भाई इतना व्यापक विषय आपने रखा है, एक व्याख्यान में तो कुछ बनता नहीं है ऐसे विषयों में, इसमें तो कम से कम 2-3 की श्रृंखला चलती है तो जाके कुछ बात बन पाती है। तो मैं आपको इस समय जो आज समझाने लगा हूं, तो गीता की जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, तो कहते गीता सुगीता कर्तव्या किमन नई शास्त्र विस्तरई, कि गीता को ही पढ़ लीजिए साहब ढंग से, ज्यादा शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है। और एक जगह बहुत बड़े लिखा सर्वोपनिषदों होगा वो, कि जितने भी उपनिषदें हैं ये मान लीजिए कि सारी की सारी गाय हैं और दोग्धा गोपाल नंदन, इन गायों का दूध निकालने वाला कोई है तो योगेश्वर कृष्ण है जिसको गोपाल नंदन कहते हैं। और कहते हैं पार्थो सुधीर भोक्ता, और उसको ग्रहण करने वाला कोई है तो वो है पार्थ अर्जुन। और कहते हैं दुग्धम जानामृतम, गीता जो है वो जो दूध निकाला गया उपनिषदों का वो गीता के रूप में है साहब। और जिस अमृत का पान अर्जुन ने किया, जिसका पान मैं करता हूं, जिसका पान आप करते हैं, एक बात दिल से कहना चाहता हूं और दिल से ये कहना चाहता हूं, आप युद्ध में है साहब तो भी गीता चाहिए, आप घर में हैं तो भी गीता चाहिए, आप साधना करना चाहते हैं तो भी गीता चाहिए, आप संगठन चलाना चाहते तो भी गीता पढ़िए, आप परिवार को ढंग से रखना चाहते तो भी गीता पढ़िए, आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते तो भी गीता पढ़िए। गीता के पढ़ करके आपका जो परिमार्जन होगा, आपका जो परिष्कार होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो अद्भुत होगा साहब। और इसलिए मैं कहता हूं आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कंपनी क्यों ना चलाते हो, आप स्कूल क्यों ना चलाते हो, आप बिजनेस क्यों ना करते हो, आप संगठन क्यों ना चलाते हो, जहां भी आप हैं, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति के लिए, युवा व्यक्ति है उसको भी गीता चाहिए, और जो क्रांति करना चाहता है उसको भी गीता चाहिए, जो बुढ़ापे में शांत रहना चाहता है उसको भी गीता चाहिए। गीता से बाहर कुछ नहीं है और गीता में सब कुछ समाहित सा लगता है। जो जो मैं उसको पढ़ता हूं ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता का स्वाध्याय, उसका चिंतन और मनन, उसका पठन और पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। और उसके अनिवार्य होने से जो परिष्कार आपका होता है केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सूत्र आज दे करके चलूंगा, और वो सूत्र क्या है, गीता में जब बात आती है ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की, बहुत सारे योग, 3 योग है प्रमुख, और तीनों योगों पर योगेश्वर कृष्ण ने अलग अलग ढंग से प्रकाश डाला है। लेकिन मैं जो आज आपको बात कर रहा हूं वो बात सीधी सी, सरल सी ऐसी है जो जीवन के उत्थान से संबंध रखती है, जो जिसका संबंध जीवन के निर्माण से है साहब। और जीवन के निर्माण से जिस बात का संबंध है उसको सीखिए, उसको पढ़िए, क्योंकि सबसे बड़ा, मैं कहीं बोल रहा था तो मैंने यही कहा कि वेद हो, गीता हो, उपनिषद हो, सारी ताकत इनकी इंसान को इंसान बनाने में है साहब। और इंसान अगर इंसान बन जाए उससे बड़ी उपलब्धि उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर मैं इंसान ही बन गया, इससे बड़ी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। समाधि से भी बड़ी उपलब्धि है कि इंसान अच्छा इंसान बन जाए। और इसलिए मैं कहता हूं मोक्ष की बात छोड़िए साहब, मुक्ति की बात छोड़िए, समाधि की बात छोड़िए, इंसान बनने की बात कीजिए ना, आदमी बनने की बात कीजिए। और आदमी अगर आदमी हो जाए, इंसान अगर इंसान हो जाए, तो कहते हैं कि वो सब कुछ मिल गया उसको जो दुनिया में उसको चाहिए। और कृष्ण कहते हैं तुम इंसान बन सकते हो साहब। अब 2 चीजें जरा धीरे धीरे मेरे साथ आप जुड़ गए हैं, चलिएगा मेरे साथ। मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी में जितने भी रास्तों पर आप चलते हो, हम नोएडा में रहते हैं, नोएडा अपनी सड़कों के लिए जाना जाता है, अपने चौराहों के लिए जाना जाता है। और ग्रेटर नोएडा तो एक परी चौक है साहब, उसके लिए जाना जाता है। परी चौक पर जो है परियां बनी हुई है। जिंदगी के रास्तों पर, हाईवे पर आप चलते हैं
तो वहां पर आपको चौराहा मिलता है साहब, जो खूबसूरत बना होता है, सजा होता है, जिस पर जाकर के आप थोड़ी राहत महसूस करते हैं। आपकी गाड़ी से आसानी से जो है उसमें से कोई एक रास्ता लेती है जिस गंतव्य पर आपको जाना है, और फिर उस रास्ते पर निकल जाती है। लेकिन जिंदगी के जो रास्ते हैं उसमें चौराहा नहीं होता साहब, उसमें दो ही रास्ते होते हैं, या इधर या उधर। चौराहा वहां होता ही नहीं है। दुनिया की सड़कों पर चौराहा है, जिंदगी की सड़क में कोई चौराहा नहीं, केवल दो ही रास्ते होते हैं। इसको उपनिषद श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग भी कहती है। लेकिन कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं अर्जुन देखो, उत्थान का एक रास्ता है, एक पतन का रास्ता है। सिलेक्शन अगर गलत कर लिया तो फिर मंजिल गलत मिलेगी, कोई तुझे बचा नहीं सकता। सिलेक्शन के समय सावधानी चाहिए कि तुझे निर्णय करना है कि तुझे उत्थान के रास्ते पर जाना है या पतन के रास्ते पर जाना है। कहते तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता कई बार हम सोचते हैं कि निकलता है, लेकिन हकीकत यह है जिंदगी में बीच वाला कोई रास्ता नहीं होता। रास्ते दो ही होते हैं, उन दो में से एक को चुनना पड़ता है साहब। और जो दो में से एक को चुनता है, तो कृष्ण कहते जब चुनना ही है और चलना ही है तो सही क्यों ना चुना जाए, ठीक क्यों ना चुना जाए। गलत चुनो और फिर उसकी मारामारी झेलो, फिर उसका परिणाम झेलो और गलत मंजिल पर जाओ और सारे जीवन को नष्ट कर डालो। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हें सही रास्ते को चुनना है। तो पहला रास्ता उत्थान का है और पतन का है। दूसरा जो है वो कहते हैं कि एक रास्ता विनाश की तरफ ले जा सकता है और दूसरा रास्ता जो है वो विकास की तरफ ले जा सकता है। अब अर्जुन से पूछा तो कौन सा चुनना चाहता है? विनष्ट होना चाहता है या विकसित होना चाहता है, खिलना चाहता है, महकना चाहता है, क्या चाहता है? अर्जुन कहता है भला एक बात बताइए, कोई विनष्ट होना चाहता है क्या? प्रत्येक व्यक्ति खिलना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति महकना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद में जीवन चाहता है। मैं भी वही चाहता हूं। और फिर कहते हैं सिलेक्शन गलत काहे करता है, गलत रास्ते को चुनता क्यों है? सही रास्ते को चुनना सीख। वो कहते हैं एक प्रकाश और एक अंधकार, इन दोनों में से चुनना तुझे पड़ेगा। अंधकार चाहिए या प्रकाश चाहिए, विकास चाहिए, विनाश चाहिए। मैं गया था बहुत साल पहले और खट्टर साहब उस मंच पर थे, गौशाला का उद्घाटन था करनाल में। और जब मुख्यमंत्री आता है तो सब प्रोटोकॉल ऐसी होती है कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वार समाज के जो प्रधान थे, वो गौशाला के जो अध्यक्ष थे, वो अड़ गए। कहने लगे देखो मुख्यमंत्री जी, हमारे आचार्य जी जरूर बोलेंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा मंच पे, लेकिन आचार्य जी जरूर बोलेंगे। आप 10 मिनट 15 मिनट बोलोगे, वो भी 10 मिनट बोल लेंगे। तो मैं 10 मिनट बोले तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा कि सड़कों का विकास बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लेक्स बनने चाहिए, मॉल बनने चाहिए, फैक्ट्रियां बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक विकास भी तो उतना ही जरूरी है साहब। सांस्कृतिक विकास अगर पूरा नहीं होगा तो फिर हमारे ये सारे के सारे विकास जो है वो विनाश की तरफ चले जाते हैं। खट्टर साहब को मैंने कहा आपने इस विकास के साथ सांस्कृतिक विकास किया है। वो इतने खुश हुए आप बता नहीं सकते। वो मेरे पास पड़ा है, कितनी बार उन्होंने मेरा नाम लिया। कहते कि आज मुझे समझ में आया। मैंने कहा आपने कम से कम हरियाणा में गोवध को बंद कर दिया, इससे ज्यादा हमें और सांस्कृतिक विकास को कुछ चाहिए नहीं। आपने जेल की खाली भूमि पर कहा कि गौशाला खोल दी जाइए, इसको सांस्कृतिक विकास कहते हैं। ये विकास चलना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरा सांस्कृतिक विकास कैसे हो, तेरा मानसिक विकास कैसे हो, तू अंदर से कैसे खिले, उस रास्ते को चुनना, उस रास्ते को चुनना पड़ेगा, तब अंदर से खिलेगा, फूल की तरह महकेगा, दूसरे के जीवन को महकाएगा। फिर कहते हैं कि फिर दुख और आनंद में से एक को चुनना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद को चाहता है। तो कृष्ण कहते हैं रास्ता चुन, कौन सा है जीवन के इस निर्माण का रास्ता, कौन सा है जहां पर आनंद ही आनंद होगा, जहां विकास ही विकास होगा, जहां प्रकाश ही प्रकाश होगा और जहां उत्थान ही उत्थान होगा। दूसरा विकल्प खत्म हो जाएगा क्योंकि तूने सिलेक्शन सही कर लिया। और जब वो रास्ता कहीं और जाता ही नहीं, तूने ऐसे रास्ते को चुन लिया जिसका परिणाम प्रकाश है, जिसका परिणाम विकास है, जिसका परिणाम आनंद है, वो दूसरी जगह जाता ही नहीं, तो फिर तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लेकिन पहले उसको चुनना पड़ेगा। वो कहते हैं एक बात वो समझाते भी हैं, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि दो रास्ते हमारे अंदर भी हैं। अब जरा बात को थोड़ा गहराई से पकड़ना है, इसलिए भूमिका बन करके आई है। वो कहते हैं कि दो रास्ते हमारे अंदर भी हैं
और वो दो रास्ते कौन से हैं? कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक वृत्ति होती है, उस वृत्ति पर कंट्रोल करने को महर्षि पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। कहते हैं कि योग उसी का नाम है जो अपने मन की वृत्तियों पर निरोध कर सके। और मैं कहता हूं कि वृत्ति से तुम्हारी प्रवृत्ति पनपती है साहब, तुम्हारी बाहर की प्रवृत्ति तुम्हारी अंदर की वृत्तियों पर टिकी हुई होती है। तो वो वृत्ति के लिए भी दो रास्ते उन्होंने बताए, केवल बाहर के नहीं, अंधे सारे रास्ते वैसे तो अंदर के ही है, लेकिन वृत्तियों के दो रास्ते उन्होंने कहा। एक रास्ता तो है जो तुम्हें राक्षस और असुर बनाएगा, और एक रास्ता है जो तुम्हें देवता और मनुष्य बनाएगा, जिसको उन्होंने देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के नाम से सूत्रों के रूप में गीता में दिया है। वो कहते हैं सारी दुनिया खजाना इकट्ठा करना चाहती है। क्या वेद धन के खिलाफ है? क्या गीता धन के खिलाफ है? क्या आचार्य जयेंद्र धन के खिलाफ है? अरे नहीं, मैं भी तो आप सबको कहता हूं, जानता हूं कि आप सब भी जो है धन से धर्म होता है और तब सुख आता है, उसकी अपनी जगह सब आवश्यकता है और रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है उस बात को थोड़ा सा आनंद आप लीजिएगा। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो वृत्तियां हैं, तुम रास्ता आसुरी वृत्तियों का भी खजाना जो है उसको संपत्ति नाम दिया उन्होंने, कि आसुरी संपत्ति को इकट्ठा कर लो या देवी संपत्ति को इकट्ठा कर लो। देवी संपत्ति इकट्ठा करोगे तो कहते हैं फिर तुम सही अर्थों में मनुष्य बन जाओगे, और कहते हैं आसुरी संपत्ति इकट्ठा करोगे तो फिर कहते हैं कि तुम असुर बन जाओगे। चेहरा तुम्हारा मनुष्य जैसा होगा, हाथ पैर तुम्हारे मनुष्य जैसे होंगे, लेकिन बन जाओगे असुर। और जब तुम देवी संपत्ति को अर्जित करोगे, इकट्ठा करोगे, खजाना सही इकट्ठा करोगे, तो फिर कहते हैं तो मनुष्यत्व को उपलब्ध हो जाओगे। और मनुष्य बन गए तो फिर कहते हैं ऐसा मनुष्य बन जाओगे जिसको लोग कहते हैं ये मनुष्य नहीं है साहब, ये तो देवता है। फिर किसी व्याख्यान में आपको समझाऊंगा कि निरुक्तकार ने देवताओं की क्या क्या कैसे परिभाषाएं दी है, उनको समझना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन आज जो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जीवन के अंदर 27 गुण हैं। 27 में से बहुत कोशिश करूंगा 2 या 3 या 4 पर पहुंच जाऊंगा आज के व्याख्यान में। तो वो सबसे पहले कहते हैं अभयम। अरे अर्जुन, सबसे पहले दुनिया के अंदर अभय होकर के जीना सीखो, अभय के गुण को प्राप्त करो। क्यों? अगर तुम डरते ही रहे किसी पथ पर बढ़ ही ना पाओगे आगे। धर्म का पथ क्या, तुम किसी पथ पर एक कदम नहीं चल सकते, ना तुम व्यापार कर सकते, ना तुम परिवार चला सकते, क्योंकि जो डरता है वो कोई काम सही से कर ही नहीं पाता। तो कहते हैं वर्णमाला का पहला अक्षर जो है वो अभय है। तो कहते हैं कि देवी संपत्ति का भी पहला जो गुण है वो अभय है साहब। और जो व्यक्ति अभय होता है, मैं कहता हूं नैतिकता का पालन वो व्यक्ति कर सकता है क्या जो अभय ना हो? अभय जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति नैतिकता का भी धर्म का भी पालन कर पाता है। और इसलिए अर्जुन को वो सबसे पहले कहते हैं अगर तू अपने आप को मनुष्य समझता है या मनुष्य बनाना चाहता है या मनुष्य के रूप में आपको अपने आप को विकसित करना चाहता है, खिलाना चाहता है, तो फिर एक बात समझ ले कि सबसे पहले अभयत्व को उपलब्ध हो जा। और जो व्यक्ति अभयत्व को उपलब्ध होता है, कहते हैं कि बस उसके जीवन में अभयम मयि ब्रह्म भवति। कहते हैं कि जो अभय होता है वो अमृत को प्राप्त करता है, वो अमृत को प्राप्त करता है जो व्यक्ति निर्भीक होकर के जीता है, जिसके जीवन में कोई जो भय नहीं रहता। और वो भय अभय कैसे होगा, इस पर ऋषि दानंद आते हैं। उपनिषद क्या कहती है, बहुत मेरा मन खुश हो गया साहब इसको पढ़ करके। वो कहते हैं यदा ये वैसा एतस्मिन् अनात्मे अनिरुक्ते अदृश्य। कहते हैं कि जब व्यक्ति, शब्दों पर अब ध्यान देना, जब व्यक्ति जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, जिस परमात्मा का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता, जिस परमात्मा को आप वाणी से बता नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं, लेकिन उपनिषद कहती है फिर भी हर रूप में वो बैठा हुआ है। उसका कोई आंख नहीं, लेकिन फिर भी हर आंख की ज्योति में वो है। उपनिषद कहती है कि भाई हर फूल में सब तरफ उसका तेज जो है नूर बिखरा हुआ है। ऐसा परमात्मा, उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते, उसको आप बता नहीं सकते। कहते हैं कि ऐसे परमात्मा से जो व्यक्ति अपना कनेक्शन बनाता है, मित्रता बनाता है, दोस्ती बनाता है, कहते हैं उसको संसार के अंदर फिर कोई भी भय बोलो नहीं रहता।
जिसका संबंध परमात्मा से हो। लोग कहते हैं ना विश्वास की बात, मैं आज आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर सही अर्थों में आपका विश्वास परम पिता परमात्मा पर है तो फिर आप भयभीत होते नहीं है साहब, आप चट्टान हो जाते हैं, चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और कृष्ण यही बात समझा रहे हैं, कहते हैं अर्जुन तू जो है अपने आप को ही कहा इस सब चीजों का ठेकेदार समझता है, परमात्मा पर भी तो कुछ भरोसा होगा कि नहीं होगा, परमात्मा पर भी तो कुछ विश्वास होगा कि नहीं होगा। अपने आप को सब कुछ समझ लेगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। उसको लेकर के चल जो कभी साथ छोड़ता नहीं। जन्म बदल जाए, शरीर बदल जाए, शहर बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, गरीब अमीर चलता रहे, लेकिन फिर भी साथ नहीं छोड़ता। हमारा एक भजन है ना, जो दुख में भी साथ नहीं छोड़ता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, है। ये बहुत भजन मेरठ वाले लोग इसको बहुत गाते थे। और मेरठ की जितनी भी यज की किताबें हैं उनमें साफ मिलता है, और हमारी किताब में भी ये भजन है। मैंने इसको भी कहीं सुना दिया तो वो जो है कहने लगे जी एक बार और सुनाओ इसको, है। तो वो ऐसा है, तो ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता। परमात्मा साहब अद्भुत मित्र है, और इसलिए वेद ने कल्पना कितनी सुंदर की है। वेद कहता है दास सेवक नहीं बनना, मित्र बनना है साहब। और परमात्मा का मित्र बनोगे तो फिर कहते हैं कि मित्रता जो है वो सर्वोच्च संबंध है साहब। कहते हैं मित्र जो है वो कूद पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे हरदम साथ खड़ा होता है, अपनी चिंता नहीं करता बल्कि तुम्हारी ज्यादा चिंता कर लेता है। और इसलिए कहते हैं परमात्मा को जो मित्र बनाता है उसको कोई भय नहीं होता। परमात्मा सब जगह है साहब। आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। हमारे प्रधान जी हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं बीच बीच में, और वो संकेतात्मक है, वो आप सबकी तरफ से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे इसमें दिखते नहीं है। वैसे उसमें महर्षि दानव सरस्वती काशी में जाते हैं, और काशी में जाते हैं, काशी का जो राजा है ना, वो राजा जो है वो भी वहां के विद्वानों से मिल गया। और जब विद्वानों से मिला, विद्वानों से मिलकर के उस काशी के राजा ने ये प्रबंध किया कि कुछ भी हो जाए, आज ऋषि दानंद को यहां से धींगा मस्ती से ही सही पराजित करके भेजना है, आज हरा करके भेजना है। और पत्थर इकट्ठे किए गए साहब, और जूते इकट्ठे किए गए, गोबर इकट्ठा किया गया, कुछ पेड़ लोगों को लगाया गया कि जब हंगामा होगा तो फिर जो है पत्थर बरसने चाहिए, फिर चप्पल चलनी चाहिए, फिर डंडे चलने चाहिए, गालियां निकलनी चाहिए और अपमान करना चाहिए। दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर किसी बात से घबराता है तो वो इस बात से घबरा जाता है मेरी बेइज्जती ना हो जाए साहब, मेरा अपमान ना हो जाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति का संबंध परमात्मा से होता है तो कहते हैं अपमान से एक कदम ऊपर खड़ा होता है वो साहब, क्योंकि वो जानता है कि जो लोग अपमान करने वाले हैं वो शायद नादान है, वो शायद दया के पात्र है। और उस समय राजा जिसके ऊपर सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी साहब, वही अगर षड्यंत्र में सम्मिलित हो जाए तो फिर कोई क्या कर सकता था। भारी भीड़ और 25 पंडितों का काफिला, और वो ऐसे पंडित थे जिनकी इज्जत ऋषि दयानंद ने की है, ऋषि दयानंद ने स्वयं जिनकी इज्जत की है। साधारण पंडित नहीं थे वो, बाल कृष्ण शास्त्री, विशुद्धानंद, पंडित अंबिका दत्त व्यास। महर्षि दयानंद ने कहा बाद में अगर ये 3 विद्वान भी मेरे साथ मिल जाएं तो भारत का नक्शा बदलने में बहुत आसानी हो जाएगी। मुझे इतने धुरंधर विद्वान हैं ये, लेकिन ये सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, वही चिपके हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अरे जब तक आप जो है असत्य को नहीं छोड़ेंगे, सत्य कैसे प्रवेश करेगा आपके अंदर? तो वो प्रवेश कर नहीं पाता साहब, तो वो जो है अपना चिपके हुए हैं। तो उस समय एक व्यक्ति आता है, सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं, कथा नहीं, इतिहास है साहब। तो कहते हैं वो आकर के कहता है स्वामी जी आज शास्त्रार्थ मत कीजिए, शास्त्रार्थ तो फिर हो जाएगा जब जीवन रहेगा। तो आज तो भीड़ में षड्यंत्र है साहब, आज कोई शास्त्रार्थ की तैयारी नहीं, आज तो भीड़ में षड्यंत्र है, और आपको अपमानित करने की, हो सकता है आपके प्राण घात की भी तैयारी हो। आज तो बहुत षड्यंत्र किया जा रहा है, और आप इसको छोड़ दीजिए, आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप कहाँ इसमें जाते हैं? इसको छोड़ दीजिए, और आप एक काम कीजिए कि इसको छोड़ करके आप आज चलते हैं वापस, आपके साथ कोई नहीं है। जब ये बात कही, ओहो, गदगद हो जाता है हृदय। तब उस महान देवता जगत गुरु महर्षि दयानंद ने एक बात कही, अरे मेरे मित्र क्यों चिंता करते हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे शुभ चिंतक हो, लेकिन एक बात बताओ, मेरे साथ कोई हो ना हो,
लेकिन मेरे साथ परम पिता परमात्मा है, और जब तक वो है मुझे किस बात का भय? कोई डर नहीं है, शास्त्रार्थ होने दो, जो होगा परमात्मा सब संभाल लेगा। और इतिहास गवाह है साहब, सब कुछ करके भी दयानंद को अपमानित करने वाले खुद अपमानित होकर के रह गए। और मैं आपको एक और घटना लगे हाथ तो सुना देता हूँ। गुरुदत्त विद्यार्थी, जिस समय कभी कभी आ जाती है बात, तो ये चीजें भी सुननी चाहिए। स्वामी अच्युतानंद का नाम आपने सुना होगा। आज मैं पंडित सत्यपाल पथिक जी को ये याद करता हूं। उन्होंने मुझे उनकी पुस्तक दी है, स्वामी अच्युतानंद जी की सुभाषितानी के नाम से, कि अच्छे अच्छे जो श्लोक हैं जिनको आप सुभाषित के नाम से जानते हैं, वो श्लोक उसमें संग्रह कर रखे हैं। और वो उन्होंने मुझे दी, बोले इस पूरी संस्कृत में है और आप इसको समझ सकते हो। उस पर मैंने बहुत सारे श्लोकों पर कई जगह व्याख्यान भी दिए, क्योंकि जब रोज बोलना है तो रोज पढ़ना है, रोज नई नई चीजें खोजनी है, रिसर्च करनी है। तो उस समय ऐसे स्वामी अच्युतानंद जी का शास्त्रार्थ किससे हुआ? स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती से हुआ साहब। लेकिन उसको मैं बताऊंगा घटना, पहले ये बताऊं कि विद्यार्थी, गुरुदत्त विद्यार्थी जब आए, ऋषिदांत के अंतिम दर्शन करके आए, और उस ओरा का, उसका प्रभाव जो था वो मौन हो गए साहब। गुरुदत्त विद्यार्थी मौन हो गए, शब्द न फूटे, वो सारे तर्क जो साइंस के थे वो मौन हो गए, और अंदर एक आत्मा का प्रकाश हो गया, अंदर कुछ जागृति हुई। और जागृति हुई, 5 नियम आगे लिखवा लिया, समाज के दीवाना हो गया, 5 पीछे लिखवा लिए। घरवाली कहती है दिमाग चल गया क्या चोंगा पहने घूम रहा है। और प्रचार कैसे किया? ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे हैं। प्रधान जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, ऑनलाइन बैठा हुआ हर आदमी सुन रहा है। आर्य समाज में जाते हैं, माइक लगते हैं, लिफाफा मिलता है, नाश्ता मिलता है ना। पार्क में खड़ा हो गया वो दीवाना, और पार्क में खड़ा होकर के आवाज लगाता था। जो आदमी रुक करके पढ़ता था ना, क्या लिखा हुआ है, कहता था समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ साहब। ऐसा दीवाना व्यक्ति कहाँ पहुंचा? स्वामी अच्युतानंद जी के पास पहुंचा, और स्वामी अच्युतानंद जी से कहा जाकर के कि स्वामी जी, मैं आपसे अब संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हर समाज में विद्वान थे ही नहीं साहब, विद्वान तो सब वही थे। स्वामी श्रद्धानंद जी भी बनारस से लेकर के आए थे कि भाई हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ते? वहीं से लेकर के आए। बाद में हर समाज में विद्वान तैयार हुए, तो उस समय लेकर के आए। 3 दिन अजय जी, 3 दिन लगे, बस 3 दिन लगे। ऋषि दयानंद से, शास्त्रार्थ से नहीं बदला जो व्यक्ति, दयानंद के चेले से बदल गया। गया था चेला बनने, गुरु बन गया तीसरे दिन। और क्या कहा अच्युतानंद जी ने? अच्युतानंद जी ने कहा, रे गुरुदत्त विद्यार्थी, अब इस पाखंड से ले चल मुझे निकाल करके। न ये मठ अच्छा लगता, न ये भक्त अच्छे लगते, न ये अंधकार अच्छा लगता। अब तो सिलेक्शन प्रकाश को चुनने का आ गया है, अब तो समय प्रकाश को चुनने का आ गया, मुझे ले चल। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी आंखें उस दिन रोते हुए रुकी नहीं। मैं जो चेला बनने गया था, 3 दिन में गुरु बन गया, और अच्युतानंद शिष्य बन गया। अच्युतानंद कौन थे साहब? चमुपति में उनके पास पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं, अभय की बात कहता हूं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। कृष्ण इसलिए अभय बनाना चाहते हैं कि पहला मोती जीवन निर्माण का जो सूत्र है, पहला उसमें अभय को चुनना। और वो क्या समझाते हैं? तो चमुपति में गए। चमुपति में बहुत ही विद्वान थे, उच्च कोटि के, और ऋषिदानंद के अनन्य भक्त थे। और दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी। ये गीत कालजयी गीत मानता हूं मैं इसको, और ये उन्हीं का लिखा हुआ है साहब। और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तो वो अच्युतानंद जी के पास मिलने गए, और जाकर के अच्युतानंद जी के पैर छुए, और पैर छू के क्या बोले कि आप जो है महान है, क्योंकि आपने मेरे गुरु के साथ शास्त्रार्थ किया है। लेकिन मैं आपसे उस घटना को लिखने आया हूं। आज मैं उस घटना को लिखने आया हूं, जीने आया हूं कि वो घटना कैसी थी, वो घटना कैसी थी, और कौन कौन आपके साथ था, और कौन कौन मेरे गुरु महर्षि दयानंद के साथ था। उस समय जब ये बात कही, तो कहते हैं कि चुप हो गए स्वामी जी, और उनकी आंखें भर आई, और वो एक बात कहने लगे, देखो चमुपति, अब झूठ बोलने का अर्थ नहीं, अब तो हमारे समाज में आ गया और ऋषिदानंद के सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास लाखों भक्त थे, और ऐसे भक्त थे जिनको कुछ कहने सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। बस वो तो एक इशारा करो, पत्थर कहो तो पत्थर, डंडे कहो तो डंडे, नारे कहो तो नारे, जो भी करना हो वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और सब कुछ करने के लिए तैयार थे तो लाखों के भक्त, एक आध नहीं, लाखों भक्त, और मेरे साथ पंडितों की भीड़ थी। और कहते हैं चमुपति अहमद ने पूछा कि फिर मेरे गुरु के साथ कौन था? जो उत्तर दिया, हृदय गदगद हो गया। तो अच्युतानंद जी कहते हैं
एक बात बताओ चमुपति, भला सूर्य को भी किसी की जरूरत पड़ती है क्या? अरे सूर्य तो उदय हुआ और अंधकार विनष्ट हो जाता है। वो तो ऐसा निर्भीक सन्यासी था, लगता था कि जैसे परमात्मा हाथ पकड़ करके चल रहा है। कहते सूर्य को किसकी कहाँ जरूरत होती है, वो तो सूर्य थे साहब, उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो आए, लाखों लोगों की गर्दन भी झुक गई और सारे पंडित भी जो है परास्त होकर के नीचे उतर आए। कहते हैं कि ऐसे सूर्य थे तुम्हारे गुरु, ऐसा सूर्य बनता है निर्भीकता का, अभयता का। तो कहते हैं कि परमात्मा से मित्रता कर लेना अर्जुन, अपने आप को पूरा ठेकेदार मत मान ले। और जब ये करके चलेगा तो फिर कहते हैं अभय, तो फिर कहते हैं कि कौन व्यक्ति और अभय होता है साहब? वो कहते हैं जिसके मन में सद्भाव हो, जिसके मन में सद्भाव ना हो, वो व्यक्ति कहते हैं कभी जीवन के अंदर वो व्यक्ति पूरी तरह से अभय नहीं हो सकता। जब व्यक्ति मन में कुछ ख्याल रखता हो ना, जिस व्यक्ति के मन में सद्भावना ना हो, द्रोह की भावना हो, कहते हैं कि वो व्यक्ति जो दूसरों का भला सोचता है, जो केवल दूसरे के हित की कामना करता है, जो दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है, तो कृष्ण कहते हैं कि फिर उसके मन में भी कभी कोई भय बोलो नहीं रहता है। और इसी को क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व प्राणी वह त्याग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं 84 प्रकार की हिंसा बताई है साहब। वो बहुत सूक्ष्म विषय होते हैं, वो कभी कभी गोष्ठियों में पकाने के लिए होते हैं, व्याख्यानों पर तो ऐसी सरल भाषा में रखी जाती हैं चीजें। तो वो उसमें कहते हैं कि जब व्यक्ति मन से हिंसा छोड़ देता है तो हिंसक जानवर भी, महर्षि पतंजलि कहते हैं, उस पर हमला नहीं करता। और ऐसे कितने उदाहरण है। कल्याण मार्ग के पथिक में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कितना खूबसूरत क्या कुछ लिखा है, वर्णन जब सेब के दर्शन किए और उस साधु के पैर चाट करके गया, कितने उदाहरण है। तो कहते हैं कि सद्भाव होगा तुम्हारे अंदर, दूसरे के हित की कामना होगी, तो फिर तुम्हें जीवन में कोई भय नहीं। और तीसरा एक बिंदु देता हूं, फिर एक सूत्र और ले लेंगे आज कम से कम। तीसरा बिंदु क्या देता हूं, कहते हैं कि न कर और न डर। जब व्यक्ति बुरा कर्म नहीं करता तो फिर उसको जीवन में कोई भय नहीं होता। और आप कल्पना करके देख लेना, ऋषि ने क्या लिखा है, अरे जिस काम को करने में शंका हो, जिस काम को करने में लज्जा आती हो, शर्म आती हो, और जिस काम को करने में भय लगता हो, उसको कभी भी करना नहीं चाहिए। ऐसा काम करो जिसको करते समय कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शर्म नहीं, ऐसे कार्य को चुनो ना। और जब ऐसे कार्य को चुनोगे तो फिर बताइए मैं गलत कह रहा हूं, तो फिर कहते हैं कि डर कभी होगा ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं न कर और न डर। अगले सूत्र पर चलते हैं, वो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। कहते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण की भी साहब पवित्रता होनी चाहिए। अंतःकरण में पवित्रता होगी तो फिर कहते हैं जीवन खूबसूरत होगा। तुम्हारा मन जब पवित्र होता है, तुम्हारा मन जब पावन होता है, तो कहते हैं तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है साहब, तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं, तुम्हारा जीवन खिला हुआ जीवन होता है। वो दूसरों के लिए भी इतना चिंतित हो जाता है, दूसरों के लिए भी अपना सर्वस्व लुटा देता है। कहते हैं लेकिन तुम अंदर से पहले पवित्र तो बनो, मन को तो ठीक करो। तेरा मन ही नहीं संभलता, कभी तू कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। और इसलिए कहते हैं कि मन को अर्जुन ठीक करने का समय है। ये रास्ता देवी संपत्ति को इकट्ठा करने का है। तो पहला जो गुण चुना वो अभय का गुण चुना, और वो दूसरा कहते हैं कि सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता बहुत ही आवश्यक है जीवन में उत्थान के लिए, जीवन को आगे ले जाने के लिए अंतःकरण की पवित्रता जो है वो बहुत आवश्यक है। और इसलिए वो कहते हैं कि अंतःकरण को पवित्र करना करेगा। एक जगह ये पूछा गया कि राक्षस किसको कहते हैं, जी आप बहुत भाषण दे रहे हो, और देवता किसको कहते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो उसको सुनिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं साहब, और वो शायद इस गुण को उससे ज्यादा खोल करके कोई समझा नहीं सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात कही, कहते हैं कि वे ही मनुष्य असुर है, राक्षस है और पिशाच है। मैंने कहा कौन साहब? कहते हैं कि जो सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कमाल कर दिया ऋषि ने।
कहते हैं क्या लाइन लिखी आगे कि उनका ये लोक ही नहीं, यह लोक ही नहीं, आने वाला जन्म भी पूरी तरह से बोलो बिगड़ा हुआ हो जाता है। ये ऋषि दानंद जैसे साइंटिस्ट ने बात लिखी है। मैं ऋषि दानंद को, मैं अध्यात्म जगत का उनको वैज्ञानिक कहता हूं साहब। कोई प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर ऋषि दानंद के पास ना हो। और उन्होंने जो मुक्ति की अवधि की जो गणना की है, वो मैथमेटिक्स उनका कितना जबरदस्त दिखाई पड़ता है, विज्ञान उनकी कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ती है, साइंस। मैं कहता हूं कोई प्रश्न जो उनसे पूछा गया उस समय, चाहे वो शास्त्र से संबंधित हो, चाहे व्यवहार से संबंधित हो, सबका उत्तर मिला। तो ऋषि ने कितनी बढ़िया खूबसूरत बात कही। कहते हैं कि प्रश्न आपके अंदर का है साहब, प्रश्न आपके अंदर का है, और इस अंदर के प्रश्न को जो सुलझा लेता है जीवन में। मैं अक्सर ये बात कह देता हूं कभी कभी हंसी में, कि जब हमारा किसी से विवाद होता है ना साहब, तो हम उसको छूटते ही कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। पर कृष्ण इसी को उल्टा करते हैं कि दूसरे को मत जान, अपने आप को जानने की कोशिश कर। अपने आप को जानने की कोशिश करेगा तो तू अंदर से साफ हो जाएगा। अंदर से जो तेरे अंदर बैठे हुए गंदगी, उसको बाहर का कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, क्योंकि उसको तू खुद देख सकता है, उसको खुद साफ कर सकता है, उसको खुद संभाल सकता है। इसलिए तुझे अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। और फिर वो कई बार हम कहते हैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैं कहता हूं उसको ठीक मत कर, अपने आप को ठीक कर ले। जो व्यक्ति खुद को ठीक कर ले, खुद को संभाल ले, तो कृष्ण यहाँ पर ये समझाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो मन में विचार कुछ और रखता है। आप टीवी पर देखते हैं, हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि सींग लगे हुए हैं साहब राक्षस के। मुंह वैसे तो ये गोरे चिट्टे होते हैं अभिनेता, क्रीम व्रीम लगा करके, लेकिन जो राक्षस बनता है उसका बेचारे का मुंह काला कर दिया। मूछें बड़ी बड़ी, दांत उसके बढ़िया, लेकिन बड़े बड़े लगा देते हैं डुप्लीकेट। और काले कपड़े, काले कपड़े बाहर किस लिए दिखाए गए साहब? कि काले कपड़े बाहर से कोई व्यक्ति राक्षस नहीं होता। वो प्रतीकात्मक शायद दिखाने की कोशिश करते हैं कि राक्षस वही होता है जो बिना मतलब दूसरे को सींग मारता फिरता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब सींग मारते फिरते हैं। तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि उसको सींग बनाए, उसका मुंह काला किया और उसके जो है काले कपड़े पहनाए, वो केवल प्रतीकात्मक है। लेकिन काले कपड़े पहनने से व्यक्ति असुर नहीं होता। काले कपड़े पहनने से या काला मुंह पे लगाने से या सींग लगाने से व्यक्ति राक्षस नहीं होता। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जो समझाना चाहते हैं वो महर्षि दयानंद ने समझाया। महर्षि दयानंद समझाते हैं कि वस्त्रों से कोई देवता या कोई राक्षस नहीं होता, रंग से कोई देवता या राक्षस नहीं होता। कहते हैं तुम्हारे अंदर के विचारों से, पवित्रता से उसका जो है वो उसका आधार बनती है। और वो कहते हैं कि मन में विचार कुछ और रखता है और जुबान से कुछ और कहता है और करता कुछ और ही है। और इसको हमारे यहाँ नीति शास्त्र में क्या कहा है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा महापुरुष वो है जिसके मन में जो बात हो वो वचन में हो, वो ही कर्म में हो, वो महात्मा है। और जिसके मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और कहते हैं, उसी को दुरात्मा कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अंतःकरण की पवित्रता अर्जुन बहुत आवश्यक है। अंतःकरण पवित्र हो गया तो फिर कहते हैं फिर तो जीवन तेरा खिलता है, फिर जीवन तेरा मुस्कुराता है। और मुस्कुराते हुए जीवन के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र अपवित्र हो क्यों गया? प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये भी जानना चाहते हो ना। आसुरी संपत्ति को मैं पूरा ले नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ले रहा हूं। वो कहते हैं अभिमान से तुम्हारा अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, और तुम्हारा जो है लोभ से अंतःकरण अपवित्र होता है, क्रोध से अंतःकरण अपवित्र होता है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि इनसे तुम्हारा अंतःकरण जो है अपवित्र होता है। और जब मन अपवित्र हो गया तो फिर कहते हैं फिर तुम कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो है वो कर नहीं पाते। और इसलिए मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूँ। प्रकाश कवि रत्न ने ये पंक्तियां लिखी है जो मुझे बहुत भाती है। जब मैं ऑफलाइन होता हूं तो इनको गा करके भी बोलता हूँ, अभी भी थोड़ा आपको गुनगुना देता हूँ। और ये लाइनें बहुत बहुत सुंदर है और इसको पूरी तरह से व्याख्यायित कर जाएंगी साहब।
जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन और कोई शत्रु हुड दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता इस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। तो कहते हैं अर्जुन, इस मन को धोना पड़ेगा तुझे, अंतःकरण को धोना पड़ेगा। समय हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में एक बात और कर देता हूं। तीसरे गुण को जो वो कहते हैं कि जो सूत्र है तीसरा, वो क्या है? कहते हैं कि ज्ञान योग व्यवस्थिति। कहते हैं कि ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने की व्यवस्था बनाना। ज्ञान के अनुसार व्यक्ति ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो उसके अनुसार जीने की व्यवस्था नहीं बनाता साहब। और कृष्ण कहते हैं अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया, पहले तो ज्ञान प्राप्त करना कठिन, और प्राप्त कर लिया तो फिर उसके अनुसार जीवन की व्यवस्था को बनाना कठिन होता है। समय हो गया तो एक चलते चलते 1 मिनट में आपको एक लाइन सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, अब तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 5 मिनट जो है और मिल गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार जीवन को चलाते नहीं साहब। कैसे नहीं चलाते? आपको छोटे छोटे 1-2 उदाहरण देता हूं। आजकल प्रधान जी पितृपक्ष चल रहा है, और मैं झूठ क्यों बोलूं, हमारी तो भाई यो कहते हैं ना कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में चल रहा है। जो भी समय आचार्य लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, पंडितों का तो हमारे से भी ज्यादा चल रहा है। तो उस समय पितृपक्ष में आपको इसी उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कबीर जो है वो अपने गुरु के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और गुरुकुल में पढ़ते हैं तो गुरु कहता है कि कबीर आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, और तुम एक काम करना, दूध की जिम्मेवारी तुम्हारी। अब ऐसे ही आचार्य थे बेचारे गरीब, जो गुरुकुल में आ जाता तो उसी से गाड़ी चलती थी, और चावल ये लेकर के आएगा और चीनी ये लेकर के आएगा, ये किशमिश लेके आएगा, ऐसे सबकी ड्यूटी लगा दी साहब। जब कबीर रास्ते में जा रहा था तो कबीर रास्ते में जाते हुए वो एक गाय को देखता है जो मरी पड़ी हुई है, और गाय को देख करके कबीर ठहर जाता है, और वहां पर एक उसने घास निकाली, और घास निकाल करके गाय को खिलाने की कोशिश करता है। गाय जो मृत पड़ी है वो घास कैसे खाए साहब? वो कहता है कि गाय घास खाएगी और फिर दूध देगी तो गुरुजी के लिए दूध लेकर के जाऊंगा, लेकिन वो उसने अपनी बुद्धि से ही रचना रची थी। अब जब शाम हो गई, कबीर लौटा नहीं, तो गुरुजी को चिंता हुई। उन दिनों टेलीफोन की ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि भाई फोन पे पता कर ले कहाँ रह गया कबीर। तो अपने लोगों के साथ पहुंचे, जाकर के देखा मृत गाय के पास कबीर बैठा हुआ है और घास खिलाने की कोशिश कर रहा है। कहने लगे, रे बेटा तू ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तू जो है दूध लाने के लिए भेजा था, न तू दूध लाया, न खीर बनी अब तक, न श्राद्ध हुआ, ये तो अपूर्ण ही रह गया। आप एक काम कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कबीर ने कहा, गुरुदेव मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये गाय मृत है तो घास खाएगी, दूध देगी, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो कहते रहे मूर्ख, कभी मृत जो है जानवर भी या मृत लोग भी कभी कुछ खाते हैं क्या? तो कैसा पागल है? तो कहने लगे, एक बात बताइए, जब ये मृत गाय कुछ नहीं खा सकती तो आपके मृत जो है वो पितर कैसे कुछ खाएंगे? ये बात तो समझाइए। तो उस समय उनके गुरु ने उनको गले से लगा लिया और गले से लगा करके कहा, अरे भाई कबीर, आज से तू मेरा शिष्य नहीं, आज से तू मेरा गुरु है, तूने मेरी आंखें खोल दिया साहब। तो इसको कहते हैं कृष्ण ज्ञान है फिर भी उसकी व्यवस्था में जीना नहीं चाहता, करेगा फिर भी उल्टे काम। तो कहते हैं कि व्यक्ति को इंसान तभी बन सकता है जब अपनी व्यवस्था को जीवन की ज्ञान के अनुसार कर ले। नानक जी का भी उदाहरण आता है, और नानक जी का उदाहरण भी क्या आता है? जब वो हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में जाकर के देखते हैं लोगों को जल चढ़ाए जा रहे हैं साहब, वो उल्टी दिशा में जल चढ़ाते हैं। लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? कि मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। तो लोग कहते हैं,
अरे गुरु महाराज, यहाँ से तुम्हारे खेतों में पानी पहुंच जाएगा क्या? कहने लगे जब दूसरे लोक में तुम कहते हो तुम्हारे पितर रहते हैं, वहां पहुंच जाएगा तो यहाँ क्यों नहीं पहुंचेगा? तो कृष्ण कहते हैं अरे व्यवस्था को ज्ञान के अनुसार चलाना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, अरे कमाल कर दिया साहब। कहते हैं तर्पण उसको नहीं कहते जो आटे का पेड़ा होता है, कहते तर्पण उसको कहते हैं जब तुम अपने माता पिता की इतनी सेवा करो कि वो तृप्त होकर के तुम्हारे ऊपर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर दे, तो कहते तब तर्पण समझना। और मैं तो सिद्धांतों से जीता हूं। आज मैं एक हम यज्ञ करवाने गया, वो बोला जी तर्पण भी करवा दो। मैंने कहा सुन भाई, यज्ञ करवा दिया तर्पण वाला प्रोग्राम के लिए, वैसे तो मैंने तुझे समझा दिया, आधा घंटा लगाया, उसका वो प्रोग्राम कैंसिल करवाया। फिर भी मैंने कहा तेरे मन में कोई खुराफात हो तो किसी और को बुला लेना। तो ये तर्पण श्राद्ध ऋषि कहते हैं जीवित माता पिता के लिए करने चाहिए। यहाँ पर कृष्ण एक बात में समझा गए, सूत्र दे गए, कहने लगे ज्ञान प्राप्त सब करते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था में चलते नहीं। जो उसकी व्यवस्था में चलता है वो इंसान इंसान बनता है। ये जीवन निर्माण के मैंने 27 सूत्रों में से 3 सूत्र जो है आज के व्याख्यान में दिए। आगे के सूत्र के लिए प्रधान जी की या मंत्री जी की आप लोगों की इच्छा होगी तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। और अजय सहगल जी भी मुझे अब दिखाई दे रहे हैं, अपने उत्साह के साथ, अपने चमकते चेहरे के साथ, अपनी मीठी मुस्कुराहट के साथ, और लबरेज उसी तरह से उत्साह से आ गए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जितने भी लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सबको साधुवाद और सबको बहुत बहुत सफल जीवन की शुभकामनाएं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय से पहले नहीं पहुंच सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सामाजिक जीवन में कई बार आगे पीछे समय हो जाते हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जहां तक आचार्य जी ने जितने सरल शब्दों में बात को समझाया है, विशेषकर जो ये हम कहते हैं कि बार बार वो जन्म लेते हैं जब जब धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, वो तो खुद भगवान, जो लोग उनको मानते हैं उनको भगवान को पैदा होने की जरूरत ही नहीं होती हमारे हिसाब से। और जो जन्म बार बार लेते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जन्म मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए कैसी परिभाषा को आचार्य जी ने मतलब बढ़िया तरीके से समझाया और लॉजिकफुल तरीका उसमें आ गया कि मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा, मैं लेता रहूंगा, ऐसा नहीं। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी उन्होंने बताई और जो रास्ता बताया, या लेफ्ट या राइट, यस या नो, ठीक है ना जी। आपका मतलब आपने उत्थान की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, ये निश्चय आपने लेना है। 2 ही रास्ते हैं जीवन के। तो बहुत सूक्ष्म चीजें ऐसी ऐसी बताई जिनका कि प्रभाव हमारे जीवन में और हमारी बातों में और दिमाग में ऐसा घुस गया है कि क्योंकि कुछ लोग आनंद ले रहे होंगे और पीछे की बात भूल रहे होंगे और आगे की चीजें सुनते जा रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने दिमाग में उसको लगा दिया वो चीज जो है सबसे ज्यादा अच्छी रही। और अब ये प्रधान जी इस चीज का निश्चय करेंगे। आचार्य जी अजय भाई, मैं आचार्य जी की 2 और स्पीच अगले हफ्ते को छोड़ के, क्योंकि अगली बार का हमारा कमिटेड है, उससे अगले 2 हफ्ते हम आचार्य जी अपनी यही सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, पार्ट 1, क्योंकि 24 आइटमें रह गई हैं जी, इन्होंने 3 ही बताई आज। तो इसलिए अभी बाकी की 12 करके इनसे आचार्य जी आपको ठीक है? हाँ जी धन्यवाद। बहुत ठीक है। तो फिर यही टॉपिक रहेगा और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से इसको हम आगे चलाएंगे जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नए लोग जो आए हैं उनको नोट नहीं कर सका क्योंकि मैं लेट हो गया था। और आज हमारे जिन महानुभावों के जन्मदिन हैं, श्रीमती संतोष हांडा जी डिफेंस कॉलोनी से, आपने अपने जन्म दिवस पर आर्य समाज को 2100 रुपए की राशि दी है। और नलिनी चंद्रा जी दोनों ही उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद श्रीमती सोनम सिंह चौहान जी कनाडा से, जो कि बीपीएस चौहान और मधु चौहान जी की बहू हैं। और संभवतः वे हैं या नहीं? अच्छा, अपना प्रधान जी वो अवेलेबल है नहीं क्या? आवाज मेरी जा रही है?
थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई है, रुकावट के लिए खेद है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो सोनम जी अवेलेबल है जी? नहीं, उनकी मीटिंग कनाडा में चल रही है तो वो नहीं आ पाई है, पर वो अच्छा, चलिए। तो आचार्य जी को मैं कहूंगा कि पर सोनम जी का दान तो आ जाएगा ना जी? हाँ, आ चुका है। अच्छा आ चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कहते, उनका हमेशा आता है। जी हमेशा आता है, मैं तो अपने ढंग से जरा बात करने की आदत है। हाँ जी, उनका तो बहुत बहुत, और इवन तो बीपीएस चौहान जी और मधु जी तो कहाँ से लाके हमें इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आचार्य जी को आप दे दीजिए स्क्रीन पे। आचार्य आप बीपीएस चौहान के अलावा किसी और से नहीं मांगते, आप खाली उनसे मांग रहे हैं। नहीं, हमें वो उनके संबंध और उनका सर्कल बहुत लंबा चौड़ा है मधु जी का, इसलिए कहीं ना कहीं से आता रहता है हमें जी। तो ये आचार्य जी, अब आप सभी तीनों के लिए पाठ मंत्र बोलिएगा। आचार्य जी। हाँ जी जी आचार्य जी बोलिए। ज्योति जी स्क्रीन कर दीजिए। जी अंकल। हाँ जी आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्योति कुछ देखो उनको, ज्योति उनको लोग नहीं अंकल, वो उनके वहां से प्रॉब्लम है, यहाँ से मैंने उनको कर दिया अनम्यूट। ठीक है जी। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी अपनी स्क्रीन पे हाथ लगा के खोलिए उसको। नहीं, वो मैंने खोल दिया। अब तो बंद है। हाँ जी, अब खोल दिया। वो उनके वहां से कुछ प्रॉब्लम है। आचार्य जी बेटे को बोलिए, बेटा है आसपास? आवाज आ रही है जी? नहीं, हाँ आ रही है। आप बोलिए। जी प्रसाद दीजिए सबको आशीर्वाद। आवाज आ रही है जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा जी, अच्छा। परमपिता परमेश्वर से हम अपने जन्म दिवस मना रहे महानुभावों के लिए, यजमानों के लिए सुखद शतायुष की कामना करते हैं। ओम अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तो। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। की इन पावन ऋचाओं के माध्यम से आप ये परमेश्वर से आपका जीवन सदा अभय रहे और आपके जीवन में सदा सकारात्मकता बनी रहे और आपकी अच्छी हेल्थ रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपका जो चिंतन है आध्यात्मिक चिंतन वो सदा बना रहे। आपका हर दिन आनंद से, सुख से, उत्साह से परिपूर्ण हो और जीवन में इसी प्रकार से उस पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, अपने बड़ों का धन्यवाद करते हुए अपार कृपा से आप और आपका समस्त परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रधान जी शांति पाठ करें या आप कुछ कहना चाहेंगे? शांति पाठ करिए जी आचार्य जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। अगले सप्ताह राजू विज्ञानी जी के अगले प्रवचन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।